हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबको नवरात्रि पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं नवरात्रि पूजा करने वाली हूँ और मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं नवरात्रि पूजा कैसे कर रही हूँ। आज से लेकर के माँ भगवती ने 9 रूपों में महिषासुर के साथ लड़ाई की थी और 10वें दिन वो विजय प्राप्त की थी और उसी समय से हम सब नवरात्रि की पूजा मनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छे से नहा धोवा करके और एक अच्छी सी साड़ी पहन ली हूँ पूजा के लिए और बढ़िया से मैंने सारे श्रृंगार भी कर लिए हैं और मैं अब भगवती माँ दुर्गा की पूजा करूँगी। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पूजा करना। ये देखिए, इसमें पूजा की सारी सामग्रियाँ हैं और मैंने एक चौकी पे लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया है और मैं उस पर माँ दुर्गा की फ़ोटो की स्थापना कर ली हूँ। और ये चुनरी है, मैं चुनरी को माँ के सर पे से उड़ा दूँगी इस तरह से। और अब मैं माँ के गले में फूल का माला डाल दूँगी। आप चाहे तो मार्केट में जो माला मिलती है उसे भी डाल सकते हैं माँ के फ़ोटो में। और ये मैं ले ली हूँ नारियल और नारियल के ऊपर भी मैं एक चुनरी बांध दूँगी। तो इस तरह से मैंने नारियल के ऊपर से चुनरी को बांध लिया है, देख पा रहे हैं आप। इसे हम कलश के ऊपर रखेंगे और ये नीचे हम थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेंगे अच्छे से। और फिर साफ़ सफाई करने के बाद हम इसके नीचे मिट्टी रखेंगे जिस पे हम कलश की स्थापना करेंगे। तो ये देखिए, हम इस तरह से मिट्टी रख रहे हैं फर्श पे। मिट्टी आप इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर आप एक बर्तन ले लीजिएगा मिट्टी का, उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। पर मैं इसे इस तरह से नीचे रख रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारे मिट्टी को फर्श पे इस तरह से रख दिया है और फिर इसको मैं अच्छे से फैला लूँगी, चारों तरफ से इस तरह से सेट कर लूँगी इसे। और इसी तरह से मैंने मिट्टी को अच्छे से फैला दिया। और ये देखिए, मैं अभी यहाँ पे गणेश भगवान की स्थापना करूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पीला अरवा चावल, जिसे मैंने हल्दी लगाया था इसमें, इसे मैंने फर्श पर डाल दिया है। और फिर हम इस पर अष्टदल कमल बना लेंगे। तो इस तरह से आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें गणेश भगवान की स्थापना पहले कर लेनी चाहिए। तो ये देखिए, मैं एक सूखा नारियल ली हूँ और इस पर मैं इस तरह से कलावा बांध दूँगी। और मैंने एक दिए में अनाज भर लिया है जो अरवा चावल है, आप देख पा रहे हैं मैंने सामने रखा हुआ इसे। इसके लिए झपनी की ज़रूरत होती है, पर झपनी नहीं मिली मुझे तो मैं दिया में ही इसको रख ली हूँ, बड़ा साइज का दिया है। और अब हम नारियल पे टीका लगा देंगे सिंदूर का और साथ ही उसी जगह पे हम हल्दी का भी टीका लगा देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे दिए को रख देंगे जो अनाज से भरा हुआ है और उसके ऊपर ये नारियल। और इस तरह से हमने गणेश भगवान की स्थापना कर ली है। गणेश भगवान को आप मन में स्मरण करते रहिएगा। तो ये देखिए, स्थापना हो चुकी है। और अब हम ये कलश ले लिए हैं, कलश पे मैंने गंगा जल भर दिया है और साथ ही हम कलश के मुख पर कलावा बांध देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हम कलावा बांध दिए हैं और फिर कलश पे भी हम टीका लगाएंगे सिंदूर का 5 जगह, इस तरह से टीका लगा देना है। और फिर जहाँ जहाँ हम सिंदूर का टीका लगाए हैं हमें वहाँ वहाँ फिर हल्दी का टीका लगाना है। तो ये देखिए, अब हम हल्दी का टीका इसमें लगा दिए हैं। और फिर जो हम मिट्टी इस तरह से सेट किए थे उसके ऊपर हम जई डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम जई को अच्छे से डाल देंगे मिट्टी के ऊपर। मिट्टी हल्का नमी वाला ही लीजिएगा, मैंने ये मिट्टी लिया है जो ये हल्का सा इसमें नमी है। और इस तरह से हम फिर जई को मिट्टी में अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देख रहे हैं आप। और अब हम इसके ऊपर कलश को रख देंगे इस तरह से, बढ़िया से इसको सेट कर लेना है क्योंकि एक बार जब हम इस पर कलश रख देंगे तो फिर हमें इस कलश को हिलाना नहीं है 9 दिन तक। 9वें दिन हम माँ की पूजा करने के बाद, हवन करने के बाद कलश को हिलाएंगे। तो ये देखिए, कलश में डालने के लिए मैंने ले लिया है एक सिक्का, एक हल्दी और एक कसैली, 2 लौंग और 2 इलायची और ये थोड़ा सा अरवा चावल है। और इसे हम कलश में डाल देंगे। तो पहले हम हल्दी और सिक्का और कसैली को धीरे धीरे डाल देंगे और फिर ये सारी चीज़ें इसमें हम डाल दिए हैं। और फिर हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे सिंदूर, क्योंकि हल्दी तो हमने पहले ही डाल रखा है। और साथ ही ये आम का पल्लव है,
हम इसमें 5 आम का पल्लव डालेंगे और फिर इस तरह से आम के पल्लव पे हम पहले सिंदूर और उसके बाद हल्दी का टीका लगाएंगे और फिर एक एक करके हम सारे आम के पल्लव पे इसी तरह से टीका लगाते हुए और फिर इसे कलश में हम डाल देंगे। तो ये देखिए हमने 5 आम के पल्लव को इस तरह से टीका लगा करके कलश में डाल दिया है, देख पा रहे हैं आप। और फिर हम पल्लव को अच्छे से सेट करके फिर उसके ऊपर से इस तरह से दिए में हम अनाज को भर के कलश के ऊपर रख दिए हैं। झपनी की आवश्यकता थी पर झपनी नहीं मिली तो हम दिया ही ले लिए। और ये देखिए जो नारियल हमने बांध दिया था चुनरी पे, उस पर हम 5 जगह इस तरह से टीका लगा देंगे सिंदूर का और साथ ही उसी जगह पे हम फिर हल्दी का टीका लगा लेंगे माँ को स्मरण करते हुए मन में। और फिर हम नारियल को रख देंगे कलश के ऊपर अच्छे से बैठा करके। तो ये देखिए कलश की स्थापना हमने कर ली है और उसी जगह पे हम लक्ष्मी माँ की स्थापना कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने डाल दिया है थोड़ा सा अरवा चावल और एक कसेली और ये 5 पान के पत्ते हैं। और फिर हम जहाँ दुर्गा माँ की फ़ोटो रखें वहाँ पर भी हम दुर्गा माँ की स्थापना कर लेंगे। तो अरवा चावल हमने डाल दिया है और फिर हम उसी पे डाल देंगे कसेली को रख देंगे हम दुर्गा माँ को स्मरण करते हुए और फिर इस पे हम हल्दी और कुमकुम डाल देंगे, माँ को प्रणाम करेंगे, मन में स्मरण करेंगे। और फिर ये देखिए अब हम फूल चढ़ा देंगे। पहले हमने गणेश जी को फूल चढ़ाया, फिर कलश पे, फिर लक्ष्मी माँ को और फिर हमने माँ के फ़ोटो के पास भी फूल अर्पित कर दिया है। तो इस तरह से फूल चढ़ाने के बाद अब हम इस पर शहद डालेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान के ऊपर शहद चढ़ाएंगे, फिर कलश पे और उसके बाद हम माता लक्ष्मी के ऊपर भी शहद चढ़ा देंगे और साथ ही हम माँ के फ़ोटो के पास भी शहद चढ़ाएंगे। और ये देखिए शहद चढ़ाने के बाद फिर हम यहाँ पे चढ़ा लेंगे सेंट माँ को बहुत प्रिय है तो आप सेंट ज़रूर चढ़ाइएगा। तो ये देखिए ये पूजा करने वाला सेंट है। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को चढ़ा दिए, फिर कलश पे चढ़ा देंगे और फिर हम लक्ष्मी माँ को चढ़ा देंगे और उसके बाद हम जहाँ माँ की फ़ोटो की स्थापना किए हैं वहाँ भी हम थोड़ा सा सेंट चढ़ा देंगे माँ को। तो इस तरह से हमने चढ़ा लिया है और फिर इसके आगे हमें क्या करना है, ये मैंने एक ऐनक लिया है जो माँ के आगे रख दिया है यहाँ पे और ये देख पा रहे हैं आप। इसी तरह से हम फिर यहाँ पे दिया प्रज्वलित करेंगे। तो उसके लिए हम अरवा चावल ले लिए हैं और फिर हम यहाँ पे अष्टदल कमल बना लेंगे दिए को प्रज्वलित करने के लिए। तो इस तरह से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और साथ ही हम यहाँ पे रख दिए एक मिट्टी का दिया। आप चाहे तो पीतल का भी दिया ले सकते हैं पर मैं मिट्टी का दिया ली हूँ। और ये एक बाती, अब हम दिए में बाती लगा दिए हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे तिल का तेल। आप चाहे तो इस जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर मैंने तिल का तेल का इस्तेमाल किया है। साथ ही हम गणेश जी को, दुर्गा माँ को, कलश पे और लक्ष्मी माँ को वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित किए हैं। इसका वीडियो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और अब हम दिए को प्रज्वलित कर लिए हैं और अब हम माँ को स्मरण करते हुए इस तरह से दिए को दिखा लेंगे। साथ ही हम गणेश भगवान जी को भी दिखाएंगे, लक्ष्मी माता को भी, और जो हम माँ की फ़ोटो की स्थापना की उन्हें भी दिखा करके फिर दिए को हम इस तरह से रख लेंगे, देख पा रहे हो। और साथ ही हमने अगरबत्ती को भी जला लिया है और अगरबत्ती भी हम माता को स्मरण करते हुए इस तरह से दिखा लेंगे। माँ को स्मरण करके मैंने अगरबत्ती भी इस तरह से दिखा लिया है, पहले कलश पे, फिर गणेश भगवान को, लक्ष्मी माँ को और फिर मैंने जो माँ की मूर्ति की स्थापना की हुई है फिर वहाँ भी मैं अगरबत्ती माँ को इस तरह से दिखा लूँगी और माँ को मन में स्मरण करते रहना है। और फिर मैं एक अगरबत्ती स्टैंड ली हूँ और उस स्टैंड में फिर अगरबत्ती को मैं इस तरह से लगा लूँगी और ध्यान रहे कि अगरबत्ती के स्टैंड को अच्छी जगह पे रखना है, कहीं लगना नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं इसे लगा करके इसे साइड में रख ली हूँ। साथ ही मैं धूप जला ली हूँ, माँ को स्मरण करते हुए मैंने धूप भी दिखा लिया है, लक्ष्मी माँ को, गणेश जी को, कलश पे और माँ गौरी को इस तरह से सिर नवा के मैं नमन कर रही हूँ। और फिर धूप को हम इस तरह से
लगा लेंगे। अब मैं माँ को भोग लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया है एक प्लेट में, और साथ ही अब मैं इसमें फल ले लूँगी। फल में मैंने 2 सेब ली हुई है, और साथ ही मैं इसमें 2 केला ले लूँगी। साथ ही मैं इसमें ले लूँगी मिश्री। तो फिर उसी प्लेट में हम थोड़ा सा मिश्री डाल देंगे। अगरबत्ती को इधर हटा लेते हैं, वरना हाथ में लग जाएगी। और ये देखिए हम मिश्री ले लिए हैं, और माँ के भोग के थाल में मिश्री डाल दूँगी मैं। तो ये देखिए मैंने मिश्री को डाल दिया है, और साथ ही मैं गणेश भगवान जी को कलश और लक्ष्मी माता जी को मिश्री चढ़ा दी हूँ प्रसाद के रूप में। और फिर मैं साथ ही पहले गणेश जी को फल अर्पित करूंगी, जिसमें एक सेब लिया है मैंने। फिर मैं कलश पे एक फल अर्पित करूंगी। साथ ही मैं लक्ष्मी माँ को भी एक फल अर्पित करूंगी, जिसमें मैंने सेब लिया हुआ है। आप चाहे तो कोई भी फल ले सकते हैं। और अब हम जो पूजा किए हैं, नीचे कलश स्थापना किए हैं, इसके चारों तरफ हम अबीर से इस तरह से घेर लेंगे, घेरा लगा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इस तरह से चारों तरफ से इसे घेर लिया है, और हमने पूजा को अच्छे से संपन्न कर लिया है। और अब मैं पंचामृत बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने एक कलश लिया है, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, और मैंने उसमें गाय का दूध डाल दिया है। आप पंचामृत जब भी बनाएं गाय के दूध से ही बनाएं। साथ ही मैंने एक केला लिया है, और केले को अच्छे से छील करके हम इस तरह से दूध में डाल देंगे। मैं ये पूजा बिना पंडित जी के कर रही हूँ, और उतने अच्छे से शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं माँ से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करूँगी कि मुझसे कोई भी अगर गलती हो जाए तो माँ मुझे क्षमा करे। पर पंडित जी ने पिछले साल घर पे मुझे बताया था जो जो चीज़ें मुझे अभी भी याद है थोड़ा थोड़ा, तो मैं उसके हिसाब से सारी चीज़ें कर ले रही हूँ। तो हम 9 दिन 9 देवियों की पूजा आराधना करेंगे, और 7वें दिन माँ का पाठ खुलेगा। तो मैं उसका भी वीडियो बना करके अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने केला डाल दिया है, साथ ही हम इसमें डाल दिए हैं थोड़ा सा गुड़, और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी शहद। फिर 9वें दिन हम माँ की पूजा करेंगे, उस दिन हवन करेंगे, और फिर 9 कन्या को खिलाएंगे। साथ ही हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा शहद, और ये डाल देंगे थोड़ा सा तुलसी पत्ता। इसमें हम 5 चीज़ें डाल लिए हैं पंचामृत में, और इस तरह से फिर इसे मिला लेंगे। और फिर गणेश भगवान पे सबसे पहले हम इसे अर्पित करेंगे 5 बार, और ओम गणपते नमः स्वाहा का मंत्र जाप करेंगे 5 बार। और अब हम चढ़ाएंगे कलश पे। कलश पे चढ़ाते हुए हम ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा का मंत्र जाप करेंगे 5 बार। और फिर हम लक्ष्मी माता को चढ़ाएंगे, और लक्ष्मी माता को जब चढ़ाएंगे तो हम ओम लक्ष्मी माताय नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी माताय नमः स्वाहा इस मंत्र का जाप 5 बार करेंगे। और अब हम चढ़ाएंगे दुर्गा माँ के फ़ोटो के पास। तो इस बार भी हम ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा का। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने कोई भी गलती की हुई है पूजा में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब माँ की आरती कर लेते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन दावत, मैया जी को निश दिन दावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तो हमने माँ की आरती कर ली है। मिलते हैं